तो मुश्ताक खान जी भी जुड़ चुके हैं, शबीर अहमद जी भी जुड़ चुके हैं जर्नलिस्ट गुरमुट से। तो शबीर साहब, मेरा जनरल सा एक सवाल है आपके लिए कि शबीर साहब, अगर कोई भी काम हमारे इलाकों में आता है जी जी। तो उसको फेर बदल कर लोगों को परेशान किया जाता है, इसका क्या हल है? फेर बदल करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, तो इसके लिए हल भी लोगों ने ही निकालना है। हम क्या कह सकते हैं, जी है ना। जब लोग किसी चीज को लेकर, जब लोगों को पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, जी बिल्कुल दुरुस्त। तो जब लोग एक हक के साथ जानकर जब खड़े हो जाएंगे, सही के साथ खड़े हो जाएंगे, तो बातिल अपने आप ही, गलत अपने आप ही अलग थलग हो जाएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त। सबसे बड़ी ताकत है तो अवाम, सबसे बड़ी ताकत है पब्लिक। जब जी पब्लिक जब पब्लिक सही को सही और गलत को गलत कहने पर आमादा हो जाए, तो सबसे बड़ा जहनी गुलामी का शिकार जो लोग हैं, जो जहनी तौर जी पर आजाद हैं, सबसे बड़ी आजादी यही है कि इंसान जहनी तौर पर आजाद हो, जो गलत को बिल्कुल गलत दुरुस्त बात कहने है की आपकी। हिम्मत करे और सही को सही कहने की हिम्मत करे। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। तो तो शबीर साहब, मैं एक सवाल करूंगा मुश्ताक खान जी से। मुश्ताक खान जी, कि जो मैंने, जी आपकी बात दुरुस्त है शबीर साहब, आपसे मेरा सवाल कि तमाम जितने भी मसले मसाइल है आपने खुद जाने, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं। तो अजय सिंह चीफ जी ने भी ये बात बताई कि हमारे ऐसे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। शबीर साहब, आपका क्या कहना है? शबीर साहब, जी जी जी, तारिक साहब। जो अजय सिंह चीफ जी ने कहा कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी जहनीत के भी लोग हैं कि जो 1000 या 2000 आबादी को मतलब ऐसे जगह लेते हैं कि मतलब 5 या 4 या 5 लोग ऐसे भी हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कहां तक दुरुस्त है? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। तारिक साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, आ रही है। मेरा यहाँ जहां तक मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे कम जहनियत के लोग होते हैं, जी वो खुद 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 ऐसा काम नहीं करते हैं, जी बल्कि माशरे के कुछ अच्छे, जिनको अपना पर्सनल बेनिफिट जो है वो हासिल करने के लिए, वो गेन करने के लिए, उन लोगों को मोहरा बनाया जाता है। जी उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके उनको इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि आप इसमें रोड़े अटकाने का काम करो। बिल्कुल दुरुस्त बात। या तो ऐसा हो सकता है, या तो वो लोग जो है उन्हें मालूम ही नहीं है कि इलाके के अंदर डेवलपमेंटली काम जो है उसका हमें फायदा क्या मिलने वाला है और उसका जी हमें नुकसान क्या है। बिल्कुल दुरुस्त। या तो इन इन चीजों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। जी तो दो तरह के लोग होते हैं, या तो कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, कुछ लोगों, जैसे कि आपके रोड का मसला है, जी तो रोड्स के लिए कुछ लोगों को जो है तैयार किया जाता है कि आप यहां से कंट्रोवर्सी पैदा करो ताकि हम दूसरी तरफ से जो है लेने में कामयाबी हासिल कर लें। जी ऐसा भी हो सकता है। या तो उन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि रोड्स आने से हमारा फायदा क्या है, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, नई नस्ल जो है कितना बड़ा फायदा उठाएगी। कुछ जी लोगों को वो 4-4 फुट जमीनें जो है वो कटती हुई जब नजर आती है, तो उन्हें उन्हें कयामत नजर आती है। जी तो बिल्कुल दुरुस्त मेरा बात। मेरी तरफ से गुजारिश ये रहेगी कि जहां से रोड निकलता है, अगर वो पब्लिक बेनिफिट के हिसाब से है, जहां पर आम लोगों को उसका फायदा मिलता है, जी तो और हमारा भी काम है, नौजवानों का भी काम है, इलाके के बाअसर लोग जो हैं, चाहे वो जी जिस भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, हमें उनको समझाना चाहिए। लेकिन जी अगर बिल्कुल। समझाने के बाद भी वो नहीं समझते हैं, तो फिर ये समझा जा सकता है कि उनका जो किसी ने अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया है, और जी उनको इस चीज के लिए तैयार किया गया है, ताकि वो लोग रोड़े अटकाए, ताकि बिल्कुल वहां से भाई हमें साहब ने बिल्कुल कंट्रोवर्सी। बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैं इनसे सहमत हूं कि इन्होंने जो कहा, ये तारक भाई, इसमें किसी छोटे बंदे का हाथ नहीं हो सकता है। जी एक बिल्कुल बात है दोस्त। ना कि होता है ना, ये इन्होंने जो ब्रेन वॉश की बात की ना, जी तो सबसे सबसे बड़ी बात ये, देखो मैं इस पे कोई भी अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ या कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ, क्यों ना कि हमारा, अगर हम कोई बात करते हैं तो वो पहले विवादों में बढ़ जाती है, जी वो हाईलाइट नहीं होती है, तो वो हिसाब से जी हो जाती है। अभी मैं लाइव में इस पूरे मसले को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, वो जो ब्रेन वॉश का मसला है ना, तो जी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से हमें भी पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जी तो चलो, बिल्कुल करने दोस्त। वाले उनको उनकी अपनी सोच है, अगर वो इस सोच तक वो, नहीं, अगर देखें, मेरा शबीर साहब जी और अजय सिंह जी से मेरा सवाल है
कि मान के चले आज अगर धांधला रोड पे स्टे होता है, आज अगर डूंगर ठाठा या गलाधार वाले रोड पे स्टे होता है, कल को अगर और कहीं के लिए रोड निकलेगा, क्या ये लोग कल को उन रोड्स को बनने देंगे? देखिए तारिक साहब, मैं आपको यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की जी कि गलाधार धांधला रोड है या जहां भी जो भी रोड निकलता है, एक तरफ से तो हमारी कोशिश है कि कम से कम हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं या आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं और पब्लिक के इश्यूज को जो है राइज कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक और हुक्म बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा एक पिछड़ा वाला का जो है उसको कम से कम JNK के मैप पर लाया जाए। जी बिल्कुल, कम से कम JNK के मैप पर लाया जाए और इस मैप पर जो है अपने इलाके को जो शबीर साहब को एक सबसे अच्छी और खुशी वाली खबर सुनाना चाहता क्यों ना कि शबीर साहब शायद एक दो बार आपके लाइव में देखे थे मैंने, तो कभी बात नहीं हो पाई। शबीर साहब, हमारी खुशकिस्मती ये थी ना कि हमारे रिंग रोड बन रहे थे भाई साहब यहाँ पे। जी जी जी, बहुत साइड से हमारे रोड आ रहे थे, हमारी पंचायतें कम से कम 4 या 5 पंचायतें कनेक्ट हो रही थी, लेकिन हर जगह से कनेक्ट हो रही थी वो। मतलब एक एक वार्ड से, मतलब इस हिसाब से रोड मैप जो मतलब PMGOS डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किए थे, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी दी थी ना, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता भाई। गुड अजय भाई, पता क्या है, कुछ लोग अपनी राजनीति जो है, राजनीति अपना सियासी खेल खेलते हैं और वो भी जाती फायदे के लिए। और मेरा मानना यह है कि सियासत हो, पार्टी कुछ भी हो, किसी भी पार्टी या तंजीम से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो भी पार्टी आए कम से कम उससे अपने इलाके के लिए आप क्या हासिल करते हैं वो देखा जाता है। भाई साहब मसला ये है, देखो लोगों को देखो सुझा सकते तो पिछले अपने 5 साल के टेन्योर में उन्होंने क्या किया। DDC राजगढ़ को मैं बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बुजुर्ग हैं, इज्जत करता हूं मैं, लेकिन राजगढ़ नाले के अंदर पिछले 5 साल में अगर एक DDC होते हुए एक पुल नहीं बना सकते हैं, जहां पर हाई सेकेंडरी है, जहां पर हेल्थ सेंटर है, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर है, अपने इन्फ्लुएंस लगाकर अगर राजगढ़ के अंदर एक पुल नहीं बना सकते, अपने स्कूलों की हालात ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसी सपोर्ट और ऐसा झूठ और फराड लोगों को मत बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है शबीर साहब। तो आप चाहूंगा कि इन ऐसे जैसे लोगों के साथ किस तरह से हमें पेश आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो कुछ चंद लोग हैं जिनको ना आता है ना पता है, ये लोगों के कहने पर चलते, और उन लोगों के कहने पर जिनको खुद का पता नहीं है, जी उन लोगों के कहने पर जिनको खुद का पता नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा या तो पहले तो उनको आप जो उनके जो है उसको बाकी तारक भाई पता क्या है शबीर साहब और तारक भाई, मैं एक बात पता मुझे कि इन लोगों के साथ कैसे, या तो इनकी काउंसलिंग की जाए, जी या तो इनको काउंसलिंग की जाए और काउंसलिंग में इनको समझाया जाए। कुछ लोग ऐसे बेचारे गांव के अंदर लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है, जिनको जो बेचारे अनपढ़ हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, तो उनको काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए। अगर वो उस तरह से नहीं समझते हैं तो माशराती लेवल पर, चाहे वो धांधला के हैं, चाहे वो पासरी के हैं, कुमीत के हैं, आपके गाड़ी 17 ठाठा जो भी आपके इलाके हैं, जहां जहां पर भी, तो माशराती लेवल पर भी लोगों को जो है, अगर वो इस तरह से नहीं मानते, उसको माशराती लेवल पर भी भाई बिरादरी के तौर पर भी समझाया जा सकता है। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर भी एक और भी रास्ता है, कानूनन रास्ता अपनाओ, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करो। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि किन के खिलाफ जिन्होंने लोगों से स्टे करवाया या लोगों ने स्टे किया। देखो, या तो इलाके से एक रेजोल्यूशन बन के गया है, जिन्होंने उस स्टे पर या उस रेजोल्यूशन पर साइन किया है, जी आप उसकी एक कॉपी ले लीजिए, उनको देखिए वो कौन कौन लोग हैं। जी मैं तो ये मैं चाह रहा था कि आप मुझे पर्सनल कॉल करें, मैं आपको कॉल पर बताऊं। जी, तो अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में कॉल पर बताऊंगा कि आपको कैसे इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जी। तो अच्छा नहीं लगता है कि लाइव शो में बताएंगे तो ठीक नहीं लगता है। तो नहीं, अगर पता क्या, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने वो देखने वो लोग कि जिन्होंने ये करवाया। आपने कहा कि ब्रेन वॉश इंसान किसी का भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, मुश्ताक साहब, यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने कहा कि या तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेन वॉश किया गया हो, बिल्कुल, या ऐसा किया गया नहीं, किया है, इसके लिए इसका हमारे पास सबूत है, प्रूफ है, तब मैं लाइव में आके कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे साथ अजय साहब अभी जुड़े थे, तो उनको भी बताऊंगा कि अगर वो चाहे तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और उनको भी मैं बात समझाऊंगा कुछ चीजें
जो कि यहाँ लाइव शो में नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ इस जगह पर मैं ये कहना चाहूंगा मैं आपको और आपके सारे लिसनर्स को भी, व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि अजय साहब ने कहा कि अगर कोई लीडरशिप चाहता है जी बिल्कुल, तो हम पब्लिक के हित के लिए काम करें। नंबर एक, वो काम करे एजुकेशन पर, वो काम करे हेल्थ के निजाम को बेहतर करने। मैं बात कहना चाहूंगा बीच लाइव में। देखो बात वही, देखो मैं बताऊंगा, मैंने पहले ही बात बोली कि पार्टी को अलग करके अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम करो। और जो लोग पार्टी को बेस बनाकर, चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, जो पार्टी को बेस बनाकर इलाके को डुबोना चाहते हैं और इलाके को जो है आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप उन लोगों की पहचान करके उनको माशरे में अलग थलग कर दो। नंबर एक। नंबर दो, जो लीडरशिप चाहता है, वो जो चाहता है कि मैं इस इलाके का लीडर बनूं, आप उसके आप उनको ये देखो कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उनके पास लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उनके पास इलाके के फलाह बहबूद के लिए अपने कौन कौन से मंसूबे हैं, चाहे वो फिर सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो। ये नहीं है कि माशरे के अंदर किसी का बहुत बड़ा असर रसूख है तो उसने अपना असर रसूख मालूम मता लोगों में बांट कर किसी को चावल दे दी, किसी को चीनी दे दी, तो बस 2-2 किलो चीनी में और सनटेक्स टैंकियों में खरीद के किसी ने कोई डीडीसी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई सरपंच बन गया। तो ऐसी जैसी लीडरशिप को परे रख के इलाके की फलाह बहबूद के लिए, वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करें, वो हेल्थ के निजाम को बेहतर बनाने के लिए काम करें, वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जिस तरह पर और जिस तरह से और जिस तरीके से आज का जवान इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, जिस सोच से, जिस लगन से, जिस मोहब्बत से, जिस मेहनत से वो आज अपने इलाके के लिए काम कर रहा है, अगर वही मेहनत, वही लगन उन्होंने अपने दौर में की होती तो शायद आज के बच्चों को जो है वो लद्दाख और भूटान मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये उन लोगों ने यहाँ के लोगों के, यहाँ के गरीब अवाम के खून को चूसा है जी। तो आज वो सियासत कर रहे हो। आज अगर कोई नौजवान उठकर इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है तो इलाके के वही रईसजादे, वो लोग जो हैं जिन्होंने इलाके के अंदर गुंडागर्दी को मचा रखा है, जिन्होंने अपना दबदबा जमा रखा है, गरीब अवाम का जो ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बिला फसला रहे हैं। और खास करके उन लोगों के पास जाके, जो लोग बेचारे माशरे में दबे कुचले लोग हैं, उनके पास वो जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके अपने जाती मुफाद जो है वो उनको जो है वो बलि का बकरा बनाकर वहां से हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि आपका रोड का मसला है, तो रोड के मसले में जिन लोगों ने स्टे किया है, तो ये मत सोचना कि ये उन लोगों की पर्सनल राय है। उनको इस चीज के लिए किसी न किसी बंदे ने तैयार किया है, उसके पीछे एक अलग लॉबी होगी, या तो फिर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बरोए कार लाकर वहां पर स्टे किया गया है ताकि इसमें जो है किसी खास तबके को जो है नुमाइंदगी न मिल सके, किसी खास तबके का भला ना हो, किसी खास तबके के जो है वो नाम न निकल जाए, या जो यहाँ के नौजवान जो है बिना किसी पार्टी के, बिना किसी लालच के इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और फलाह बहबूद के काम करने वाले नौजवानों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की है, जिसको मैं गुंडा राज टीम जो है कहता हूं। और उन्होंने अरसा दराज से इस खेल को जो है इस इलाके में बर्पा कर रखा है। और मैंने पहले भी आपके एक लाइव शो में कहा था कि उन लोगों को अगर आपने इस माशरे से दूर करना है तो हमारे इलाके के नौजवानों को बिना किसी महज़ब व मिल्लत के पार्टीइज्म से, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस जो भी पार्टियां हैं उनसे दूर होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने इलाके के फलाह बहबूद के लिए बीच में आओ और अपने उन लोगों का साथ दो, उन लोगों को अपना रहबर और रहनुमा बनाओ जो इलाके के लिए बिना किसी खौफ व खतरे के और तमाम लोगों को यकसर एक नजर रखकर जो इलाके के लिए काम करे, जो रोड हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजली पानी सड़क का मसला हो, हर जगह पर जो है एक ही मसावत की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए। ये नहीं है कि हम किसी गरीब की नजर से, अमीर की नजर से, कास्टिज्म पर, रिलीजियस बेस पर जो है वहां पर लोगों को जो है आपस में बांटने का काम करे। यहाँ पर नफरतें तो पहले ही अरूज पर हैं,
तो हमारा काम है कि हम मोहब्बतें बांटने का काम करें। अगर स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो हर किसी तबके के करते हैं। अगर रोड पर कोई ट्रेवल करता, हर तबके का फर्द नफर जो है रोड पर ट्रेवल कर रहा है। अस्पताल आएगा, मेडिकल सब सेंटर आएगा तो वो वहां पर इलाज हर तबके के लोगों का होगा। अगर बिजली पानी सड़क का मसला है तो बिजली से फायदा सबको होगा। पानी जो है, यानी कि जितनी भी चीजें इलाके के अंदर डेवलपमेंट की होंगी, अगर इस इलाके के अंदर, चाहे जो आपका इलाका है, इस इलाके के अंदर रोड्स का अगर जाल बिछेगा, गलाधार तक रोड पहुंचेगा, आपके बादला तक रोड जाएगा, अलग अलग जगहों पर रोड जाएगा, तो आपके इलाके का नौजवान जो है वो अपने इलाके के अंदर अपने रोड्स पर बैठकर अपना 6 महीने का बिजनेस जो है अपने घर के अंदर करेगा और अपनी रोजी रोटी जो है अपने इलाके के अंदर कमाएगा। उसको भूटान और लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है। और ये अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस हमको घर घर करनी पड़ेगी और उन लोगों का पता लगाना पड़ेगा जो लोग अवाम का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को भला फुसला रहे हैं, लोगों को ठगा कर जो है अपना जाती फायदा हासिल करना चाहते हैं। तो उन लोगों को या तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी या उनको समझाना पड़ेगा। अगर वो इंसानियत की जुबान से समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। समझाने के लिए बड़े सारे तरीके हैं। शबीर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। हमारे साथ बर्तन से जुड़े हैं अंकुश। देखिए, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है जी, कहते हैं कि एक लाठी को तो सभी तोड़ सकते हैं, लेकिन लाठी के बाड़े को कोई नहीं तोड़ सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। अगर हम एक एक होकर जो है काम करेंगे तो उस काम का कोई फायदा नहीं, और उसी काम को हम 100 लोग मिलकर करेंगे। और आज का जवान आज ना जागा तो वो कभी नहीं जाग सकता है। और अगर आज के जवान को भी, तो आज का जवान भी अगर एक होकर इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करेगा, वो फिर से उन्हीं पुरानी सियासत उसी पर काम करेगा, तो फिर आज के नौजवानों में पुराने नौजवानों में कोई बड़ा अंतर जो है वो नजर नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बात। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो उनसे ये सवाल, तो शबीर साहब आप कुछ बता रहे थे, जो सवाल मैंने आप किया था उसके रिलेटेड ही आप बताएं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्टें की थी, इसलिए मैंने इनको जोड़ा। अपनी बात कोई भी रख सकता है। हम यहाँ पर जो जुड़ते हैं सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे साथियों की बातें सुनने के लिए जुड़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो ताकि हम दूसरों की बातों को भी सुने, ताकि इंसान के इल्म में जो है वो इजाफा होता है। जिन चीजों से बंदा नावाकिफ हो, वो चीजें भी बंदा दूसरों से सुनकर जो है उनके बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये बात नहीं है कि हम अपनी बात सुनाएंगे तो दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो ये गलत बात है। बिल्कुल दुरुस्त। तो साहब, नौजवानों के लिए आपका पैगाम आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हमारे इलाके के उन लीडरों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नेगेटिविटी में इन तमाम कामों को लेके जा रहे हैं? देखो, वो अपना पर्सनल बेनिफिट हासिल करने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। जी, अपने पर्सनल बेनिफिट को हासिल करने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अवाम को, आपके इलाके की अवाम को बताना चाहूंगा कि होशियार, खबरदार रहो, लुटेरे फिर आ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। क्या, होशियार रहो, खबरदार रहो, लुटेरे फिर आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाला वक्त जो है वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। आप अपनी नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए जो खून इस जमीन को दोगे, तो वही फल आपको ये जमीन देगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात दुरुस्त है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कि वो बोलते हैं कि अगर हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है, आपने सही शायद इरशाद फरमाया। तो अंकुश राजपूत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शबीर साहब, मेरा एक आपसे जाती सवाल है कि शबीर साहब, हमारा यहाँ पे टूरिज्म इलाका है, यहाँ पे टूरिज्म आ सकता है, यहाँ पे चौन माता जी का मंदिर है, हमारे यहाँ पे इज्तिमा भी होता है, लेकिन हम लोगों को उस तरफ क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी टूरिज्म आना चाहिए, हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट का नाम होना चाहिए? देखिए, वो आजाद कौमों की आजाद सोचें हुआ करती हैं। जी,
जो इस तरफ कौम को लेकर जाते हैं और जो मिन जुमला कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया जो है वो सोचने का काम करते हैं। ये एक मनसूबा बंदी होती है, एक सोच होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, और वो स्ट्रेटजी जो है हमारे इन जाहिल तबके के पास नहीं है। जो जाहिल तबका हमारे इलाके की अक्सरियत अवाम पर हावी हो चुका है। ये जाहिलों के पास न मनसूबा बंदी है, न कोई स्ट्रेटजी है, न कोई सोच है, न कोई प्लान है। तो इन जाहिलों से आजाद करवाने के लिए हमारी कौम को जो है कैंपेन करनी पड़ेगी। टूरिज्म का आपने टूरिज्म का हवाला दिया, तो टूरिज्म के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि वो आजाद कौमों की आजाद सोचें होती है और वो इन सारी चीजों पर जो है काम करते हैं। और वो देखिए, आज के दिन जो है बलेसा के बालपद्री में डिप्टी कमिश्नर डोडा पहुंचा जी, और बालपद्री जो है बलेसा के एक बहुत दूर दराज पहाड़ी पर वाक़ा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। सर, मैं आपको आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, अभी मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा को देख रहा था। डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है खुद पैदल चल के काफी दूर तक वो पैदल गए हैं बालपद्री के इलाके में, और वहां पर जब वो पहुंचे 30,000 का क्राउड था बालपद्री के अंदर। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने ये बात वहां पर खुलकर कही कि 30,000 का क्राउड 1.5-2 साल के अंदर डोडा में मैंने बहुत सारे इलाकों को विजिट किया, लेकिन इतना बड़ा क्राउड हमने कहीं पर नहीं देखा। तो मैंने पहले भी बोला था कि भद्रवा वाले भद्रवा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बलेसा वाले बालपद्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गुंदनल इलाके वाले जो है डल दमन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रामबन बटोत वाले जो है सनासर पटनीटाप जो है इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बागवा और डोडा वाले लाल दमन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन हम सराज के जो लोग हैं जी, सराज के लोगों के लिए एक बेहतरीन बात की थी किसी ने कि सराज जी घर जाके लेखा कर दे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे साथ हम सब पर तनहा जुड़े हैं, हम सब पर तनहा सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा आखिर में कि मैं इतना कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हम लोगों को भी अपने इलाके को एक्सप्लोर कराना चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए। और इलाके की डेवलपमेंट और इलाके की तरक्की की पहली जो सीढ़ी है वो है रोड। और अगर आप इस पहली सीढ़ी को नहीं बनने दे रहे हो तो अंदाजा किया जा सकता है कि अभी हमारे सराज इलाके की कौम और अवाम जो है वो अभी भी कितनी बड़ी गफलत, जो ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं, और कितनी बड़ी गंदी जहनियत के ये लोग हैं जो अभी भी जो है अवाम के अक्सरी तबके को बालाई ताक रखकर अपने जाती मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो टांगे काट रहे हैं, या गले काट रहे हैं, या जाती मुफाद के लिए लोगों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में कुछ हमारे लीडर हजरात जो नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ के, या पॉलिटिकल पार्टियों के ठेकेदार जो हैं वो गरीब और पसमानदा और दुबे कुचले लोगों के ब्रेन वॉश करके लोगों को जो है मोहरा बनाया जा रहा है कि आप इस काम को यहाँ पर जो है बंद कर दीजिए। होना तो ये चाहिए था कि हम सबको मिलकर बिना किसी मुहज़्ज़ब व मिल्लत के हम सबको अपने इलाके को एक्सप्लोर करना चाहिए था, अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, और इन बड़े बड़े इलाकों को जो है, जो हमारे खूबसूरत तरीन पहाड़ी इलाके हैं, इनको एक्सप्लोर करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो लीडर हमने आज से पहले बनाए हैं वो लीडर जो है वो न किसी काम के थे और न आज काम के हैं, और जो नौजवान इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा रहे हैं, एक साजिशें कर रहे हैं, साजिशें करके हमारे नौजवान नस्ल को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त शबीर साहब, काम कर रहे हैं। हम भी अपने इलाके के अंदर, अपने पूरे ब्लॉक के अंदर यही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा, मैंने आपको सजेशन पहले ये दी थी कि अगर उस तरफ आप कोशिश करोगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे जी, तो जरूर ये किस्ती जो है बुलंदियों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल। तो हम सबको मिलकर इस पर जो है काम करना चाहिए। जहां पर आपको हमारी मदद की जरूरत है हम आपकी मदद करेंगे, और जब हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपसे जरूर मदद के लिए आपको बुलाएंगे, बताएंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक बात से आगाह करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो मान के चलें असर ब्लॉक की डीडीसी थी और राजगढ़ के डीडीसी है। राजगढ़ के डीडीसी को हमने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ अपनी आवाम के लिए किया, जो राजगढ़ ब्लॉक के डीडीसी हैं, और जो हमारे डीडीसी हैं वो हमने 5 साल पहले एक बार देखी थी, उसके बाद उसको नहीं देखा। जो ये आज रोड्स की बात चल रही है,
ये राजगढ़ के जो डीडीसी है मोहम्मद शफी जरगर साहब, ये उनकी मतलब बहुत बड़ी मेहनत मुशक्कत से ये रोड्स सैंक्शन हुए थे, लेकिन इसमें कुछ लोग आड़े हाथ ले रहे हैं उनको, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके रिलेटेड? देखिए, डीडीसी जितने भी डीडीसी हैं जिन्होंने अपने इलाके के लिए काम किया है, चाहे वो राजगढ़ के हों, तो सभी लीडरों को, सभी ने, देखिए एक बात बताना चाहूंगा मैं जी। आपने असर डीडीसी की बात की जी, तो असर डीडीसी कभी नहीं बनती अगर एमएलए शक्ति राज परिहार उनकी कंपेन न करते। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो शक्ति राज परिहार ने उनकी कंपेन की, तो उनकी कंपेन करने के नतीजे में वो डीडीसी बन गई जी। तो उन्होंने डीडीसी के दौर में इलाके का दौरा किया, लोगों को बिला फसला कर, ठगा कर, कभी ये राजनीति, कभी वो राजनीति, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी धर्म, कभी ये, कभी वो। उस वोटों के दौर में इनको मंदिर और मस्जिद याद आ जाते हैं, कांग्रेस याद आ जाती है, तब मंदिर भी खतरे में होते हैं, मस्जिदें भी खतरे में हो जाती हैं, तब हिंदू भी खतरे में हो जाता है, मुसलमान भी खतरे में हो जाता है। जैसे ही इलेक्शन बीत गया, इलेक्शन बीतते ही हिंदू भी सेफ, मुसलमान भी सेफ, मस्जिदें भी सेफ, मंदिर भी सेफ। तो चलो ये एक अलग सा टॉपिक है, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो हम मिलकर जो काम कर रहे हैं, हमारा काम किसी खास तबके के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है। हमारा मिशन जो है, हम सब का मिशन ये है कि हम कैसे और किस तरह से अपने इलाके को, जो है हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है गांधरी से लेकर देसा तक, बिल्कुल पूरे इलाके को हम किस तरह से जो है इस चिनाब वैली के नक्शे पर ले आए, और जम्मू कश्मीर में एक जो ये बिछड़ा हुआ इलाका है जिसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया है, जिसको रंडी कंस्टिट्यूंसी कहा जाता था, और जो एक दबा कुचला तबका है, इसकी नुमाइंदगी जो है बेहतर अंदाज में हो, यहाँ के स्कूलों में स्टाफ हो, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बेहतर हो, यहाँ का रोड फैसिलिटी ठीक तरीके से हो, यहाँ का बिजली का निजाम जो है वो बेहतर हो, क्योंकि हमारा इलाका जो है बहुत बड़ा फार फलांग और पहाड़ी एरिया है, और इस इलाके को जो है उन सारी सहूलियात से जो है मैसर करवाया जाए, और इस इलाके के लिए जो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जी शबीर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, जो राठौर साहब ने सबसे पहले सवाल किया था, उस सवाल के हवाले से मैं आपको एक मतलब बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि आजकल के टाइम में स्कूलों में क्या चल रहा है। 99 स्टूडेंट स्कूल में होते हैं और 140 बच्चों की मिड डे मील अटेंडेंस ऑफिस में पहुंचती है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर दोबारा से मैं सुनना चाहूंगा सवाल को। मतलब आप इतना अंदाजा लगा दीजिए कि 99 स्टूडेंट स्कूल में प्रेजेंट होते हैं और 140 बच्चों की अटेंडेंस सीओ ऑफिस में पहुंच जाती है कि मिड डे मील हमने 140 बच्चों को आज खिलाया, लेकिन स्कूल में 99 ही बच्चे होते हैं। समझ गया मैं आपके सवाल को। जो भी ये स्कूल है जी, वहां की जो VLEC कमेटी है जी, VLEC कमेटी गद्दार है, VLEC कमेटी चोर है, गद्दार है, वो चोरों का एक टोला है, जो ये जिनकी मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसी सवाल का जवाब लेना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे थे जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, और एक और सवाल था हमारे पास कि एक नाले का काम आया जिसके 90,000 किसी एक के अकाउंट में चले गए, तो हमें नहीं मिले, वो पैसे कैसे निकाले? कौन सा नरेगा का काम था? जी, पुल बना या रास्ता बना? नाला एक मान के चलो, जो ड्रेन होती है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो वो ड्रेनेज वर्क था। अच्छा जी। अब उसमें दो तरह के हो सकते हैं, या तो जिनके जॉब कार्ड लगे थे, जॉब कार्ड वालों को पैसा मिल गया, और जिनसे काम करवाया गया उनको नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। तो वो तो होना ही वैसा था, जिनके जॉब कार्ड लगे थे पैसे उनको मिले, तो जिनको काम पर लगाया तो उनका ना जॉब कार्ड लगा था, उनको शायद ये बोला होगा कि आपको कैश पेमेंट मिलेगी, ना जॉब कार्ड में से मिला ना कैश मिला। ये तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। तो हमारे साथ जियालाल जी जुड़े हैं। जियालाल जी ने आपके लिए एक कमेंट लिखा है, राइट सर, और एजाज साहब ने लिखा है, बहुत खुश हुआ मैं आपकी बात सुनकर, आपकी बात से।
तो आप नौजवानों को इस लाइव के एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे शबीर साहब? देखिए, पैगाम तो बहुत सारे हैं। पैगाम तो जितने लोगों ने इस लाइव में जो है एंट्री मारी, सबने पैगाम छोड़ के गए। सबों ने एक ही बात बोली कि हम इस इलाके के फलाह बहबूद को मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन सिर्फ ये अल्फाज ही नहीं, बल्कि दिल से हम और आप जब सारे मिलकर अपने इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और सारे नौजवानों को, सारे लिसनर्स को, सारे इलाके के लिए, चाहे वो राजगढ़ के हों, चाहे असर के हों, कास्तीगढ़ के हों, भागवा के हों, देसा के हों, जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम करें। और चोर और लुटेरे आपके इलाके में आने वाले हैं, वो आपका ब्रेन वॉश भी करेंगे, आपको बिलाएंगे भी, फसलाएंगे भी। लेकिन आप अपनी जनरेशन के लिए आगे काम करें। और जिनका साफ मौकिफ हो के स्कूलों पर काम किया जाएगा, मेडिकल एड्स पर काम किया जाएगा, हॉस्पिटल पर काम किया जाएगा, बिजली पानी और सड़क पर काम किया जाएगा, उन सारी बेसिक फैसिलिटीज पर काम किया जाएगा जिन चीजों से हमारे लोगों को जो है जूझना पड़ रहा है। हेट पॉलिटिक्स को अलग करके तमाम जमातों को अलग करके हमने जो है अपने उन नुमाइंदों को, पढ़े लिखे लोगों को जो है मंजर आम पर लाना है, जो हकीकत में दिल से और अपनी लगन से जो इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम करें। और अवाम को भी बताना चाहूंगा कि जो भी लीडर आपका जीत कर आए, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो डीडीसी बीडीसी हो, चाहे वो एमएलए हो, जितने भी लोग जीत कर आए, तो आप उनको हर साल के बाद उनको अपने कटघरे में खड़ा करें, अवाम के कटघरे में, अवाम के बीच में खड़ा करके आप पूरे साल का हिसाब उससे लीजिए। चाहे वो फिर एमएलए हो, चाहे डीडीसी बीडीसी हो, सरपंच हो। ये ना हो कि कोई भी पेंच और खड़पेंच ये समझे कि मैं बन गया तो बस मेरे ही हाथ में कलम है, जो मैं करूंगा वही। अवाम अगर बनाना जानती है तो वही अवाम गिराना भी जानती है। तो अवाम से बड़ी ताकत, ये एक सेकुलर मुल्क है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, अवाम की ताकत यहाँ पे सबसे बड़ी ताकत है। और अवाम बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। जी बिल्कुल दोस्त। तो मैं हम सफर ताना से एक सवाल करना चाहता हूं कि हम सफर ताना, क्या नौजवान इस वक्त जागा है, जवान गफलत में है? साहब, हम आपसे आज के इस सेशन में विदा लेना चाहेंगे, तो आपसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एक शायर से विदा करें। शबीर साहब। सर अभी तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, क्या शहर बोलूंगा अभी मैं। शबीर साहब, क्योंकि नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आपने हर बार हमारा साथ दिया, हमारे इलाकों के मसले आपने कहा मेरे को याद आ गया कि उठा कदम बढ़ा नजर तेरे लिए है बहरोबर। जी, उठा कदम बढ़ा नजर तेरे लिए है बहरोबर, मेरे वतन के नौजवान। उठा कदम बढ़ा नजर तेरे लिए है बहरोबर, बुलंदियों के सर पे चल के आंधियों के रुख बदल, मेरे वतन के नौजवान, मेरे वतन के नौजवान। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये हर नौजवान के लिए है, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी फिरके का हो, ये हर नौजवान को समझना चाहिए। इस शायर को दिल से उसको समझना चाहिए कि ये क्या मैसेज, क्या पैगाम खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।